भाई बहू के आने से किसी और को हो ना हो, आपको आराम हो गया। अच्छा, मुझे आराम हो गया और आप जो बार बार उसे फरमाइश करके चाय मंगवाते हैं वो कुछ नहीं है। और कुछ चाहिए आप लोगों को? नहीं बेटा। जा रहे हो बेटा? जी अम्मी। बेटा ऑफिस से जल्दी आ जाया करो, देर मत किया करो। अब्बू मैं तो सीधा घर ही आता हूँ। अरे शादी से पहले भी मेरा बेटा सीधा घर ही आता था। पहले की और बात थी, अब बच्चों की नई नई शादी हुई है, बरखुरदार जल्दी घर आएंगे, हमारी चांद सी बहू को कहीं घुमाने फिराने ले जाएंगे। यही तो दिन है इनके हंसने खेलने के। भाई सुन लिया आपने, शाम को तैयार रहिएगा, कहीं घूमने फिरने चलेंगे। नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। अरे बहू चली जाओ, कुछ अरसे के बाद जब तुम कहोगी ना तो वो तुम्हें खुद मना कर देगा, जैसे तुम्हारे ससुर मुझे नहीं लेके जाते थे। भाई हमें तो घूमना फिरना अच्छा नहीं लगता। अच्छा अम्मी मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, अल्लाह की हिफाजत। अच्छा अम्मी, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। बेगम 1 महीना हो गया इनकी शादी को, लेकिन दुल्हन घर में अभी तक रची बसी नहीं। जाहिर है पराए घर से आई है, दिल लगते लगते ही लगेगा बच्ची का। तो पराए घर से तो आप भी आई थी। अरे हमारी छोड़े हैं आप, आजकल की लड़कियां ज्यादा लाडो प्यार से बिगड़ जाती हैं। भाई अगर उदास रहती है तो अजीज के साथ अपनी अम्मी के घर हुआ है। अब इस तरह संजीदा रहना मेरे तो समझ से बाहर है। खैर आप भी क्या किस्सा ले बैठे हैं। बाज लड़कियां कम बोलती हैं और ये अच्छी बात है। किसी के सामने चपड़ चपड़ जबान चलाना ये तो अच्छा नहीं लगता। खैर ये तो है। चलो यार कहीं घूम फिर कर आते हैं। मुझे नहीं जाना। अरे चलो यार, घर में बैठे बैठे तुम बोर नहीं होती? एक काम करते हैं, बाहर खाना खा कर आते हैं। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझसे जिद मत किया करें। मुझे कहीं जाना होगा तो मैं कह दूंगी आपको। क्या उदास हो? एक काम करते हैं, तुम्हारी अम्मी की तरफ चलते हैं। हाँ ठीक है, कल छोड़ के आ जाइएगा। ओके डन। सुबह जाते हुए छोड़ दूंगा और शाम को वापस लेते हुए आऊँगा। जी नहीं, मैं शाम को नहीं आऊँगी, 3-4 दिन बाद आऊँगी। 3-4 दिन? तो मैं यहाँ अकेला क्या करूँगा? पहले क्या करते थे? अरे पहले की बात और है, अब हम अकेले नहीं हैं। तो अब कौन सी नई बात है? फरदीन, क्या बात है? मैं पिछले 1 महीने भर से देख रहा हूँ कि आपका मूड ऐसे ही है। ऐसा कुछ नहीं है, और ये सब बातें आपको पहले सोचनी चाहिए थी। लेकिन हमने तो ये सुना था कि आप बहुत हंसमुख किस्म की लड़की हैं, शौक है, चंचल हैं, लेकिन यहाँ तो आप बिल्कुल बरक्स नजर आ रही हैं। आपने गलत सुन लिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अरे तुम लोग, वालेकुम सलाम। अंदर आओ, अंदर आओ। अरे फरजीन, बगैर इतला किए? अरे क्यों आंटी, बगैर इतला के हम नहीं आ सकते क्या? अरे क्यों नहीं बेटा, ये तुम्हारा अपना ही घर है। वो तो मैंने खुशी में कह दिया था। बस फरजीन कहने लगी कि अम्मी के यहाँ जाना है। मैंने कहा जनाब मैं हाजिर हूँ, लेके आ गया। इसी तरह फर्माबरदारी करोगे ना, सारी उम्र खुश रहोगे। आओ अंदर तो आओ, चलो। नहीं नहीं, मुझे जाना है। अच्छा मैं शाम को लेने हूँ? नहीं नहीं, मैं खुद फ़ोन कर दूंगी आपको। जैसे आपकी मर्जी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। खैर से जाओ और खैर से आओ। मेरी बेटी तो मुझसे अलग रह ही नहीं सकती। ओहो, आ गई हमारी याद। मैं तो समझी तुम भूल गई हो हमें। अरे यार, तू भी कोई भूलने वाली चीज़ है?
अच्छा सुन, मिलने आ जा। वैसे हो कहाँ तुम? अम्मी के घर आई हुई हूँ। चल मैं आती हूँ, मुझे भी कुछ बात करनी है तुझसे। हाँ हाँ आ जा, फिर बैठ के बातें करते हैं, ठीक है? अल्लाह हाफिज, बाय। बेटा, तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं अम्मी, भला मुझे कोई क्या कहेगा? बेटा, मैं यही तो सोच रही थी, तुम्हारा ससुराल तो कितना अच्छा है, फिर क्या बात है? अम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बेटा तुम आराम कर लो, आराम करके उठोगी ना तबीयत सही हो जाएगी। अच्छा अम्मी, अब्बू कब तक आएंगे? बेटा तुम्हें तो मालूम है तुम्हारे अब्बू देर से ही आते हैं, तुम आराम करो, अब्बू जब आएंगे ना तो मैं तुम्हें उठा लूँगी, ठीक है बेटा? ठीक है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक फरजीन और अजीज की शादी को 1 माह का अरसा ही अभी गुजरा था, लेकिन फरजीन के चेहरे पर खुशी नाम की कोई चीज़ ना थी। फरजीन का शौहर अजीज हर वक्त फरजीन के नखरे उठाने के लिए तैयार रहता। सास ससुर भी फ्रेंडली थे, लेकिन फरजीन का रवैया दिन ब दिन नामुनासिब होता जा रहा था। क्यों? किसी को कुछ नहीं मालूम था। रफ्ता रफ्ता सब लोग फरजीन के रवैये को महसूस करने लगे थे। तो क्या फरजीन हमेशा से ऐसी ही थी या फिर कोई और बात थी? लेकिन फरजीन की खामोशी की वजह किसी को समझ में नहीं आ रही थी। कितने दिन के लिए आई हो? अभी कुछ पता नहीं है। क्या मतलब? जब दिल करेगा चली जाऊंगी। क्यों, ससुराल में खुश नहीं हो क्या? अब तुझे क्या बताऊं यार, तू तो सब जानती है। आबिद दिमाग से नहीं निकलता तो किसी से बात करने का दिल नहीं करता। हाँ, आबिद से याद आया, मिला था मुझे, वो भी तुम्हारी तरह कुछ उदास उदास था, नंबर मांग रहा था तुम्हारा। तो तू दे देती ना? इतनी ही बेताबी थी तो खुद फोन कर लेती। शादी से पहले सिम बदल ली थी। तू तो मेरी दोस्त है यार, तू तो कोई रास्ता निकाल। ये बात अच्छी नहीं है यार। तू भी यही बात कर रही है? अच्छा चल, मैं कुछ करती हूँ। चल ठीक है, तू मेरे ससुराल आ जाना, फिर साथ चलेंगे। जी तो चाहता है कि मैं तुम्हें भी मनाऊं और खुद भी मर जाऊं। ये मरने मराने की बातें छोड़ो, इसलिए नहीं मिलवाया था तुम दोनों को। यार सालगिरह रोज रोज थोड़ी ही आती है, अब इतनी भी तबीयत क्या खराब है? देखें, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझसे किसी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं करना। आबिद, मैं तुम्हें भुला नहीं सकती, अब तो और भी ज़्यादा याद आते हो तुम। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर उस वक्त ज़रा सी हिम्मत कर लेते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो मैं क्या कर सकता था? अरे भाई, मैं कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे घर वाले राजी नहीं थे। तो फिर अब क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? जी तो चाहता है कि मैं तुम्हें भी मनाऊं और खुद भी मर जाऊं। ये मरने मराने की बातें छोड़ो, इसलिए नहीं मिलवाया था तुम दोनों को कि लड़ने बैठ जाओ। लगता है अब हमें यहाँ से उठना चाहिए, इन लोगों को लड़ने दो, अगर ये एक दूसरे को मार भी दें तो हमें क्या। हाँ ये भी ठीक है, हम भी कबाब में हड्डी बने। एक तो तुम दोनों भी मुझे समझ में नहीं आते। आबिद तुम खुद सोचो ना कि मैं क्या करूं। तो बताओ फिर क्या चाहती हो? मैं अब उस इंसान के साथ नहीं रह सकती, इसके बावजूद कि उसमें कोई बुराई नहीं है। सब लोग मेरी आवभगत में लगे रहते हैं। अगर तुम उसके साथ नहीं रह सकती तो याद रखो, आबिद भी तुम्हारे बगैर अधूरा है। ऐसा मत बोलो आबिद, हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक फरजीन शादी से पहले अपने कॉलेज फेलो आबिद की मोहब्बत में गिरफ्तार थी, लेकिन किस्मत ने उसे उसके एक दूर के रिश्तेदार अब्दुल अजीज के पल्ले बांध दिया। निकाह का बंधन तो बन गया, लेकिन फरजीन उसे दिल से कबूल ना कर सकी। इसी दौरान एक दोस्त के जरिए आबिद और फरजीन के दरमियान फिर राब्ता बहाल हो चुका था। लिहाजा फरजीन का रवैया अपने ससुराल और शौहर से मजीद खराब होने लगा।
फरजीन ने अपनी नेगेटिविटी को इस हद तक जो है वो प्रोमिनेंट किया हुआ है कि वो उनके इंटीमेट रिलेशनशिप में जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं वो उनके बारे में भी चांस नहीं ले रही, ना सोच रही हैं कि मैं अपने और इस रिलेशनशिप को बेहतर बना सकती हूँ। वो अपने उस पुरानी चीज़ों में जो कि उनके पुराने ताल्लुकात के हवाले से था, जो उसकी उनकी पसंदीदगी थी, वो उसी में फ़िक्स हुई हुई हैं और उसी की बुनियाद को रखते हुए वो आज को अपने नहीं ऑब्ज़र्व करी। तो जो इस तरह के लोग होते हैं जो अपनी माजी के अंदर जो पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी यादों में रहते हैं, वो अपने आज को बेहतर नहीं बनाते और इसी वजह से वो लोगों के साथ जो है वो किसी ना किसी गलत रवैये के साथ सामने आती है। हेलो। हाँ फरजीन, तुम तैयार है ना? शाम को खाना खाने बाहर चलेंगे। क्यों? अरे आपको याद ही नहीं कि आज आपकी सालगिरह है? याद है मुझे, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं नहीं जा सकूंगी। क्या हुआ तबीयत को? खैरियत तो है? सुबह में तो सही थी। आपको तो ठीक ही लगूंगी ना। यार सालगिरह रोज रोज थोड़ी ही आती है, अब इतनी भी तबीयत क्या खराब है? देखें, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझसे किसी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं करना। मेरा दिल नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। ओके ओके, एक काम करेंगे, घर पे ही मना लेंगे। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे लिए तोहफा क्या लेकर आऊँ? कुछ नहीं, अम्मी बुला रही हैं, बाद में बात करती हूँ। हेलो सुनो, हेलो। अगर तुम्हारा फ़ोन ना आता तो मैं तो तुम्हें कॉल करने वाला था। तो किया क्यों नहीं? अरे भाई, तुमने खुद ही तो मना किया था कि जब तक मैं तुम्हें कॉल ना करूँ तब तक तो मुझे कांटेक्ट ना करना। तो फिर आज क्यों करते? तुम्हें नहीं पता? मैं तो सब कुछ भूल चुकी हूँ। तो फिर फ़ोन क्यों किया है? आबिद, मैं तुम्हें भुला नहीं सकती, अब तो और भी ज़्यादा याद आते हो तुम। तो फिर ये कैसे मैं भूल सकता हूँ कि आज तुम्हारी सालगिरह है, लेकिन शायद तुम अपने शोहर के साथ मनाओगी। ये किसने कहा तुमसे? हाय हाय, ऐसे हालात में। उन्होंने मुझे डिनर के लिए कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया। तो ठीक है, फिर आ जाओ। कहाँ? अरे आओ तो सही। अच्छा, अगर आबिद के हवाले से बात की जाए तो आबिद जो है वो इस तरह के शख्स हैं जो कि अपने कहना चाहिए कि अपने पर्सनल मवाद के लिए, अपनी चीज़ों के लिए कि मुझे कैसे काम करना है, क्या हासिल करना है, किस तरह करना है, उसमें किसका क्या नुकसान है। जो केयरलेस टाइप के लोग होते हैं जिनको अपनी इंसानी जान की जो है वो फ़िक्र नहीं होती है, वो इस टाइप की जो है वो पर्सनैलिटी लग रही है कि वो अपनी बाउंड्रीज़ को, अपनी लिमिटेशंस को जो है वो क्रॉस करने वाले हैं। यहाँ पर भी जब मुझे लगता है कि फरजीन जो है वो अपने ही हस्बैंड के साथ खुश नहीं है और वो पसंद उनको करती हैं, तो यहाँ जब आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो वहाँ पर आप किसी भी एक्टिविटी को नेगेटिव वे में करने के लिए बड़े मुतमईन हो जाते हैं। आप यहाँ? यही सवाल तो मैं तुमसे कर रहा हूँ, तुम तो बीमार थी ना। और ये कौन है? इनसे मिलो, ये आबिद है, मेरे कॉलेज फ्रेंड। कि तुमने इसको मुझ पे वकीयत दी है। अब जब तुमने सब कुछ देख ही लिया है तो ये भी सुन लो, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए मैं सालगिरह मनाने इसके साथ आई हूँ। तो मैं कौन हूँ? निकाह नामे की रूह से तुम मेरे शौहर हो। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने कोई धोखा नहीं दिया, जब तुम ही मेरे रवैये को नहीं समझे तो ये तुम्हारा कसूर है। तुम घर चलो, घर चल के बात करता हूँ मैं। ना मैं तुम्हारे साथ आई थी और ना ही मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। बेहतर यही है कि घर जाके बात करें। फरजीन, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब जो कहना है घर पे कहना।
आबिद, ये तो घर जाके सबको बता देगा। एक ना एक दिन तो सबको पता चलना ही था। लेकिन ये सब तो गड़बड़ हो गई। वो घर पहुंचेगा तो गड़बड़ होगी ना। क्या मतलब? और मैं तुम्हें मतलब समझाता हूँ। इनसे मिलो, ये आबिद है। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए मैं सालगिरह मनाने इसके साथ आई हूँ। देखिए ना अम्मी, अजीज अभी तक घर नहीं आए। तो बेटा आता ही होगा, ये मर्द बच्चा है, देर सवेर हो जाती है। एक्सीडेंट कैसे हुआ? कैसे होता है एक्सीडेंट? रोड क्रॉस कर रहे थे, गाड़ी वाला आया, टक्कर मार के चला गया। अब तो हमारी जान छोड़ दो, और अगर जान नहीं छोड़ी तो हमें अपनी जान छुड़वाना आती है। शुक्र है कि हमारी बहू बहुत अच्छी है, वरना आजकल की बहुएं देखी हैं आपने, तौबा तौबा, अभी तक आई नहीं। हाँ तो आ जाएगी। आ गई बेटा? जी अम्मी। अरे बहू, हम तो आपका इंतजार कर रहे थे। क्यों अब्बू, कोई काम था? अरे भाई, आपका कौन सा काम रुका हुआ है जो आप बहू का इंतजार कर रहे थे? अभी चाय पीने को दिल चाह रहा था, और क्या। तो मुझे कह देते, मैं बना देती। भाई तुम्हारी चाय तो तुम्हारी तरह पुरानी हो गई है, अब तो बहू के हाथ की चाय पियेंगे, इसके हाथ की चाय मजा देती है अब। कोई बात नहीं अब्बू, मैं भी बना देती हूँ। बहुत मतलबी हैं आप। हाँ भाई बेगम, क्या बनाया आज? आपकी फेवरेट डिश बनाई है। अच्छा भाई, वाह। निकाल के लाऊं खाना? नहीं नहीं, बाद में खा लेंगे। देखिए ना अम्मी, अजीज अभी तक घर नहीं आए। तो बेटा आता ही होगा, ये मर्द बच्चा है, देर सवेर हो जाती है। आज मेरी सालगिरह है, फिर भी। बेटा हो सकता है कि वो तुम्हारे लिए शॉपिंग कर रहा हो, इसलिए देर हो गई उसको। अरे आते ही होगा, परेशान क्यों हो रही हो? हेलो जी, बात कर रहा हूँ। क्या? देखिए, मुझे बहुत अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि अजीज कोमे में चले गए। क्या डॉक्टर साहब, अजीज होश में तो आ जाएगा ना? देखिए, मैंने ऐसे बहुत सारे कोमा के केसेस देखे हैं जिसमें मरीज को जल्द होश आ जाता है, और हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप बेफिक्र रहें। डॉक्टर साहब, अजीज का इलाज कब तक चलेगा? हम इनको 2-3 दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, फिर आप बेशक इनको घर ले जा सकते हैं। बेटा क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा है कि अजीज कोमा में चला गया है। क्या? मेरा बेटा कोमा में चला गया? या अल्लाह, ये क्या हो गया? अल्लाह से दुआ करो। अरे अल्लाह चाहे तो लोग कोमे से बाहर आ जाते हैं, उसकी जात पे उम्मीद रखो। और क्या कहा है डॉक्टर ने? डॉक्टर का कहना है कि किसी भी वक्त होश आ सकता है। लेकिन कब तक? इसका तो कुछ नहीं कहा। हाँ, अलबत्ता एक बात कही है उन्होंने। क्या कहा? उन्होंने कहा है कि आप इस हालत में अजीज को घर ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। हाँ, हम उन्हें घर ले जाते हैं, मैं उनकी देखभाल वहाँ कर लूँगी। डॉक्टर कह रहे हैं तो फिर
ठीक ही कह रहे होंगे। जी अंकल, मेरा भी यही ख्याल है, घर में बेहतर देखभाल हो सकती है। चलो चल कर डॉक्टर से बात कर। एक्सीडेंट कैसे हुआ? कैसे होता है एक्सीडेंट? रोड क्रॉस कर रहे थे, गाड़ी वाला आया टक्कर मार के चला गया। जाहिर है तुम्हारी जैसी बीवी को आशिक के साथ देखकर टेंशन में तो वो पहले ही था। यार जरा सोच के तो बोला कर, इस वक्त इनके रूम में कोई भी आ सकता है। मुझे लगता है इसे तेरी बद्दुआ लग गई। लेकिन पूरी बद्दुआ नहीं लगी। बहुत ही संगदिल हो। संगदिल नहीं हूँ यार, तू खुद सोच, जिस हालत में ये है ना तो इसका भला हो रहा है ना ही मेरा भला हो रहा है। अच्छा ये बता, एक्सीडेंट के बाद आबिद से मुलाकात हुई? नहीं यार, बस फ़ोन पर ही गुजारा चलता है। ये अयाज है, अजीज़ के बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत भागदौड़ की है इन्होंने। इसलिए तो कहते हैं दोस्ती बहुत बड़ी नेमत है। भाभी ये नर्स है नफिया, अजीज़ की दवाएं और खुराक का ख्याल रखेंगी। अयाज भाई, नर्स की क्या ज़रूरत थी? ये ज़रूरत थी इसकी बिल्कुल। बेसिकली जो ये लोग होते हैं वो बहुत ही बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी के पेशेंट्स होते हैं, जो कि इम्पल्सिव एक्ट करते हैं। किसी को भी मारने के लिए उनको गिल्ट फीलिंग्स उनके अंदर नहीं होती है, यानी जो एहसास नदामत एक इंसान में होता है जो कि उसको गुनाह की तरफ जाने से रोकता है, उसका एलिमेंट बहुत ही लिमिटेड होता है, बहुत ही छोटा और बहुत ही कम होता है। इसी बिना पे वो चीज़ों को बड़े आराम से, बड़ा स्मूथली करते हैं, बहुत सफाकी के तौर पर। और ये लोग, इनकी जो प्लानिंग एबिलिटीज़ होती हैं वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, और उन्हीं प्लानिंग एबिलिटीज़ के ज़रिए वो चीज़ों को बहुत आसानी से अपने रास्ते से हटा देते हैं। अयाज भाई, आपने नर्स को रखकर मेरे साथ ज्यादती की है, क्या मैं देखभाल अच्छी नहीं कर सकती थी? बेटा मैंने भी यही कहा था, लेकिन एक तजर्बाकार नर्स तो ज़रूरी थी ना। बेटा तुम्हें भी तो आराम की ज़रूरत है। भाभी आप दिल छोटा ना करें, आपको खिदमत का पूरा मौका मिलेगा, इसलिए मैंने नर्स को अभी सुबह शाम के लिए बुलाया है। अयाज बेटा तुम भी आराम कर लो, थक गए होगे। बस अंकल, अजीज़ को होश आ जाए फिर आराम ही आराम। बस बेटा इसका अजर आपको अल्लाह देगा, वरना ऐसे वक्त में कौन दोस्ती निभाता है। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये अजीज़ का दोस्त नहीं, मेरा दूसरा बेटा है, बेटा है मेरा। बाजी, बाजी। हाँ बाजी मैं जा रही हूँ, इंजेक्शन लगा दिया है, कल आऊँगी 4 बजे। चलो ठीक है, तुम जाओ। अल्लाह हाफिज़। अजीज साहब, और कितना तड़पाएंगे हमें, मर कर भी नहीं मरे। अब तो हमारी जान छोड़ दो, और अगर जान नहीं छोड़ी तो हमें अपनी जान छुड़वाना आती है। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, हो तो बहुत सख्त जान। मैं इतना परेशान हूँ यार, 3 महीने हो गए, तुमने अभी तक मेरी पेमेंट नहीं की। चल ठीक है, जो भी, हाँ चल ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। अरे भाई मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? हेलो। इतनी देर से मेरी जान कहाँ थी? कब से फ़ोन किया तुम्हें मैंने? क्या बताऊँ यार, ना जाने कौन कौन देखने आ रहा है इस मरीज को। हाँ तो इस वक्त कहाँ हो? अपनी मरीज जान के पास। मरीज़े जान नहीं, दुश्मन जान के साथ। कितना बेज़रर बेचारा है ये, तुम्हारे सामने लेटा हुआ है और तुम मुझसे बातें कर रही हो। यार ये तो और जान मुसीबत में आ गई, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर ये उसी वक्त ख़त्म हो जाता तो आज ही नौबत ना आती। मेरा ख्याल है 90% काम तो हो चुका है। अच्छा, और 10% कब होगा? अरे घबराती क्यों हो, नहीं होगा तो वो भी कर देंगे। डॉक्टरों के मुताबिक एक्सीडेंट में अजीज़ के सर पर शदीद चोट लगने की वजह से अजीज़ कोमे में चला गया था। हालत में बतदरीज बेहतरी तो आ रही थी, लेकिन होश कब आएगा
डॉक्टर इस बारे में बताने से कासिर थे। लिहाजा डॉक्टरों के मशवरे से खुर्शीद साहब अपने बेटे को घर ले आए, जिसकी देखभाल के लिए एक नर्स रख दी गई थी। फरजीन और आबिद ने जो चाहा था वो नहीं हो सका। अजीज़ अभी जिंदा था। एक तरफ फरजीन शौहर की जान की दुश्मन बनी हुई थी, तो दूसरी तरफ खुर्शीद साहब और बिल्किस बेगम बेटे की ज़िंदगी के लिए दवा के साथ साथ दुआओं में भी मशगूल थे। हेलो। अरे वाह भाई वाह, आज तो सुबह ही सुबह याद कर लिया। क्या हुआ, रात भर नींद नहीं आई क्या? तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, बातें मत करो, काम करो जल्दी। भाई बड़ी बेमुरब्बत हो तुम। हाँ, तुझे होश आ गया है? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। फरजीन बेटा, फरजीन बेटा। जी अम्मी। बेटा हम जा रहे हैं शाह बाबा की मज़ार पे। मैंने दुआ मांगी थी ना, तो मन्नत पूरी करने जा रही हूँ। मैंने सोचा चादर चढ़ाया हूँ। अच्छा अब्बू, आप भी जा रहे हैं? तो बेटा ये अकेली थोड़ी जा सकती है। अच्छा बेटा, तुम घर में अकेली हो, लेकिन फिक्र मत करना, और नर्स आए तो उसको रोक लेना। जी अब्बू। अरे अकेली क्यों होती भला? हमारा बेटा भी तो है साथ में। अच्छा आप लोग आएंगे कब तक? बेटा बहुत दूर है, हमें देर भी हो सकती है, हो सकता है रात भी हो जाए। अच्छा आप लोग फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूँगी। अच्छा बेटा हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना। जी अम्मी, अल्लाह हाफिज़। बेटा दरवाज़ा बंद कर देना। लीजिए अजीज़ साहब, आज आपका टाइम पूरा हुआ। अब तुम्हें हेलो। अरे वाह भाई वाह, आज तो सुबह ही सुबह याद कर लिया। क्या हुआ, रात भर नींद नहीं आई क्या? और वैसे भी अब तो अजीज़ बेचारा भी आपको तंग नहीं करता। बकवास बंद करो, मैं बहुत संजीदा हूँ। तो फरमाइए संजीदा बेगम, क्या फरमाना चाहती हैं आप? आज मौका अच्छा है, घर पर कोई नहीं है। अच्छा, कहाँ गए सब और कब तक आएंगे? वो लोग रात से पहले नहीं आने वाले। अच्छा तुम 2 घंटे तक आ जाओ, और हाँ पूरी तैयारी के साथ आना। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ ये चांस तो मिस नहीं होगा, अलबत्ता बंदोबस्त करने में थोड़ी सी देर लग जाएगी। देर गवारा है, नाकामी गवारा नहीं है। और आते वक्त मुझे कॉल कर देना, ठीक है? रखती हूँ फ़ोन। देखा, कहा था ना, तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, बातें मत करो, काम करो जल्दी। भाई बड़ी बेमुरब्बत हो तुम। हाँ, ये शिकवा तो इस बेचारे अजीज़ को करना चाहिए। इसके आराम का नुस्खा तुम्हें अपने साथ लेकर आया हूं। तैयार है ये? तैयार है, लगा दूं क्या? हाँ लगा दो। या जनाब अपने खूबसूरत हाथों से लगाना पसंद करेंगे? तुम ही लगा दो। अजीज तुम हाँ मैं। मगर तुम तो बेहोश थे। सब मिल चल जा। चलो इन्हें। पुलिस ने मुलजिमा फरजीन और उसके दोस्त मुलजिम आबिद को
जहर भरे इंजेक्शन के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था। मुल्जिमान के खिलाफ तमाम शहादतों के अलावा दोनों की फ़ोन पर बातचीत की रिकॉर्डिंग नाकाबिल तरदीद थी। लिहाजा मुल्जिमान के पास एतराफ़ जुर्म के अलावा कोई चारा ना था। मुल्जिमा फरजीन ने अपने बयान में बताया कि उसकी शादी अजीज़ के साथ उसके माँ बाप ने ज़बरदस्ती कर दी थी, जबकि वो आबिद को पसंद करती थी। इन्वेस्टिगेशन अफसर के मुताबिक मुल्जिमा ने शादी के पहले दिन से ही अपने शौहर के साथ नामुनासिब रवैया इख्तियार कर लिया था। उसका ख्याल था कि उसका शौहर उसके रवैये से तंग आकर उससे किनारा कशी कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत होशियार समझता है ना अपने आप को, मगर तू ये नहीं समझ सका कि अजीज तो उसी दिन होश में आ गया था। अजीज, अजीज मेरी बात सुन रहा है? हाँ, तू अस्पताल में, तू बिल्कुल ठीक है, तुझे होश आ गया है। मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। तुझे कुछ याद आ रहा है तेरे साथ क्या हुआ था? उस दिन फरजीन की सालगिरह थी। और हाँ, मुझे तो तुम दोनों पर उसी वक्त शक हो गया था, लेकिन ये शरीफ आदमी तुम लोगों को मुजरिम मानने पर तैयार नहीं था। लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ मैं तो घर पे थी। बस उस वक्त हमारे पास कोई सबूत नहीं था, समझी? और फिर इन्होंने अजीज के कोमे का ड्रामा किया और इसे घर ले आए ताकि तेरे चेहरे में शराफत का नकाब उतर जाए। और तेरी एक एक बात जो तूने की मेरे दिमाग पर थोड़ा बन के बरसती रही, लेकिन फिर भी मैं जब्त किए लेटा रहा। हाँ, और जब अयाज ने मुझे बताया मैं तो सख्ते में आ गया। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि मैं अपने घर बहू लाया हूँ या एक नागन। ले चलो इन दोनों को। मुल्जिमा का शौहर ये सोचकर बर्दाश्त करता रहा कि कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब मुल्जिमा को एक गैर मर्द के साथ हंसते बोलते देखा तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई और उसने तमाम रवादात अपने करीबी दोस्त को सुना दी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की रंगे हाथों गिरफ्तारी में पुलिस के साथ अजीज़ के दोस्त और घर वालों के ताउन की वजह से मुमकिन हो सकी है और अब ये प्रेमी जोड़ा दफ़ा इक़्ताम कत्ल के मुकदमे में जेल काट रहा है। बात कम कीजिए, जहानत को छुपाते रहिए। अजनबी शहर है ये, दोस्त बनाते रहिए। दुश्मनी लाख सही, खत्म न कीजिए रिश्ते। दिल मिले ना मिले, हाथ मिलाते रहिए।